हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और फाइंड करना है कि वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। अब कैरेक्टर मतलब यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे A to Z जो अल्फ़ाबेट्स है। इसके बाहर भी कीबोर्ड से हम और भी कैरेक्टर मतलब पाइथन में हम यूज़ करते हैं, मगर फॉर दिस प्रोग्राम हम इतना ही लेके चलेंगे। और आपको मालूम है A, E, I, O, U ये सारे वावल्स हैं और 26 अल्फ़ाबेट में और बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर इन ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये हमें यूज़ करना कैसे करेंगे हम कोडिंग में देखेंगे। और सिंपल वे से हम प्रोग्राम को एक बार करेंगे और इनबिल्ट कुछ फंक्शंस है उसका इस्तेमाल करके हमें और एक लॉजिक समझना है। ये दोनों हम इसी प्रोग्राम कोडिंग में हम यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम कोडिंग की तरफ चलते हैं। अब A, E, I, O, U ये है वावल्स और हमें अलग से बाकी जो 26 कैरेक्टर्स है वो कॉन्सोनेंट है। मगर हम लोग जब कोडिंग करते हैं तब हम कैरेक्टर मतलब सिर्फ ये 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। तो हम मान के फॉर द टाइमिंग मान के चल रहे A, E, I, O, U। तो फर्स्ट हमने इनपुट लिया और उसको CH इस वेरिएबल में हमने रखा। तो हम जानते हैं कि इनपुट जो फंक्शन है ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है, इसलिए हमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लॉजिक में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इफ़ एल्स इस ब्लॉक का। तो CH में हम फर्स्ट एक कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं। तो सपोज मान के चलिए मैंने एक स्मॉल लेटर बोल सकते हैं या फिर लोअर केस ए लिया। तो इस तरह से पढ़ेंगे CH मतलब ए इन A, E, I, O, U। यहाँ पे मैंने दो तरह से लिखा है। तो यहाँ पर है ये वाला स्मॉल लेटर A, E, I, O, U स्ट्रिंग में, तो उससे क्या रिजल्ट मिला, ट्रू। और वो सिंपल प्रिंट कर देगा कि A इज़ अ वावेल। तो यहाँ पर ये जो CH इन, तो आपको पता चल रहा है ये ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए रन कर रहे हैं प्रोग्राम को। मैंने A डाला और A इज़ अ वावेल। A किस में था, CH जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आया। और इज़ अ वावेल यहाँ पर आपको सिंपल पता चल के इज़ अ वावेल ये वाला स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो इसने एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब एक कॉन्सोनेंट लेते हैं। CH इक्वल टू B हमने इनपुट लिया, तो CH की जगह रिप्लेस हो गया B। और उसने चेक किया इन A, E, I, O, U क्या है, तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है, उसे फॉल्स मिला। तो फॉल्स मिलने से वो फर्स्ट इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स में आ जाएगा और प्रिंट CH इज़ अ कॉन्सोनेंट। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हम एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कैरेक्टर मतलब नॉट ओनली A to Z, कैरेक्टर मतलब स्पेस भी हो सकता है। फॉर दिस प्रोग्राम हम A to Z को ही एज कैरेक्टर्स लेके हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने देख लिया जस्ट नॉर्मल किस तरह से। यहाँ पे देखिए A, E, I, O, U लोअर केस और अपर केस दोनों में ही लिखा है, मगर कभी कभी प्रोग्राम में ऐसे होता है कि हम सिर्फ लोअर केस में या फिर सिर्फ अपर केस में इसे हम प्रोग्राम के किसी लॉजिक में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने A ये अल्फ़ाबेट मैंने कैपिटल में दिया, तो इसने क्या बोला, A इज़ अ कॉन्सोनेंट, मगर A तो कॉन्सोनेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में A, E, I, O, U ये वाला लोअर केस में था, इसलिए ये कंफ्यूज हो गया। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे यूज़ कर रही हूँ लोअर, LOWER, तो CH डॉट लोअर, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है, अब हम ये वाला चीज़ देख लेते हैं। पहले इसको रन करा के देखते हैं, उसके बाद कन्वर्शन देखते हैं। तो अभी मैंने फिर से कैपिटल लेटर A दिया, तो A इज़ अ वावेल। देखिए अभी ये करेक्ट दिया, मगर इनके बाद जो एक स्ट्रिंग लिखा है वहाँ पर लोअर केस में है। तो फिर इसने क्या किया, वो जो इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ या किस तरह से उसने अपनी लॉजिक ढूंढी। तो CH में पहले A कैपिटल लेटर में आया, उसके बाद वो लोअर फंक्शन से मिला, तो लोअर फंक्शन ने क्या किया, कैपिटल A को स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस A में बदला। उसके बाद पूछा क्या ये इसमें है, A, E, I, O, U में है, तो स्मॉल लेटर तो है, तो उसे ट्रू मिल गया। तो फिर उसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। सेम चीज़
अपर अगर हम लिखते तो हमको स्ट्रिंग में AEIOU को अपर केस में लिखना पड़ता, तब हम डॉट अपर ये फंक्शन यूज़ करते। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम, इसका इन डेप्थ यूज़ हम और भी कमिंग प्रोग्राम्स में हम प्रैक्टिस में देखेंगे ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।